हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं भैया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के ऊपर। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के साथ। क्या होता है सर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स? हालांकि ये बातें आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया गया है, तो इस चीज से आप परिचित होंगे। चलिए एक नजर मारा जाए कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या है कि नहीं। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ओके, बोला ओके सर। तो बोलता क्या है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर A, B, C are constant and A not equal to 0, then first alpha plus beta दैट इज सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए। क्या माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, बोला ठीक है सर। सेकेंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोला ठीक है सर। ये आया कैसे, अगर जानना चाहते हैं तो एक नजर मार लेते हैं इस पे। आपके सामने कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसका दो रूट है अल्फा और बीटा। हम लोग इसका रूट कैसे निकालते हैं? तो सर अपने पास एक रेडीमेड फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। यहाँ पे x का दो वैल्यूज है, यानी एक अल्फा एक बीटा है कि नहीं? बोला हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहिए कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a और बीटा मान लिया जाए माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, ये दो रूट रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इन दोनों को एक बार जोड़ोगे इसको और इसको तो क्या आएगा सर एलसीएम 2a आ जाएगा, फिर माइनस बी माइनस 2b और एक कट जाएंगे तो माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 चला गया बचा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीजें आ जाएगी, करके देख लेना है कि नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा c बाई ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से निकलता है। तो एक बार लिख लीजिए इसे, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देने वाली बातें क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इन फॉर्मूले की मदद से आप रूट्स में कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एज अ नोट आप उसे भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नोट any symmetric expression of roots we can evaluate बाय यूजिंग इन दोनों फार्मूला। ठीक है, या इसे आप कह दीजिए इन दोनों को 1, तो क्या बोल दूं यूजिंग 1।
मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए को यूज करके आप इन दोनों रूट का कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे सर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए बातें कर लेते हैं उस पर। व्हाट इज अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन? अगेन नोट पॉइंट 2, an expression is called symmetric expression in two variables alpha and beta if interchange them does not change the expression। क्या समझे कि वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे दो वेरिएबल अल्फा और बीटा का, अगर अल्फा बीटा को इंटरचेंज करें तो वह एक्सप्रेशन चेंज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पहला एक्सप्रेशन लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो सिमेट्रिक है या नहीं चेक करने की क्या तरीका है कि अल्फा की जगह पे बीटा पटक दो, बीटा की जगह पे अल्फा, यानी इन दोनों को इंटरचेंज करो और इंटरचेंज करने के बाद ये चेंज ना हो तो समझना क्या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर अल्फा की जगह पे बीटा पटक दूं और बीटा की जगह पे अल्फा पटक दूं तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो आंसर इज यस, है कि नहीं? तो दिस इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या यह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर इज यस। अल्फा की जगह पे बीटा रख दो और बीटा की जगह पे अल्फा रख दोगे तो भी एक्सप्रेशन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। थर्ड नंबर, अल्फा माइनस बीटा, क्या यह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर अल्फा की जगह पे बीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस, और बीटा की जगह पे अल्फा रख देंगे तो बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, यानी ये दोनों चीजें सेम नहीं है सर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। बट यही ऐसा होता मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या है सर? ए सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं ना कि मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर मॉड ऑफ बी माइनस ए, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा होगा। सो इट इज अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे 5 अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, क्या यह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर इज यस, है कि नहीं? अगर अल्फा की जगह पे बीटा पटक दें, नहीं सर यह भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। बोलो यह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, चेक करो एक बार। तो अगर अल्फा की जगह पे बीटा पटक देंगे, यहाँ जाएगा बीटा क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो यह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगर यहाँ बीटा क्यूब होता तब यह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो जाता। ठीक है, 6 नंबर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या यह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? बोलो, तो आंसर इज यस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। वैसा एक्सप्रेशन दो वेरिएबल अल्फा और बीटा में अगर अल्फा बीटा को इंटरचेंज करें तो एक्सप्रेशन चेंज ना हो, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो वही चीजें यहां पे लिखा गया है कि इनके मदद से आप कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो अल्फा बीटा का, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। जैसे आपके सामने एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, इफ
अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, then find the value of first alpha square plus beta square, second alpha cube plus beta cube, third अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, फोर्थ अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5। एक बार तो आप वीडियो पॉज करिए और इन्हें ज़रूर इवैल्यूएट करिए, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन सर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और इसका दो रूट है अल्फा बीटा, तो आप सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। क्या आएगा सर? माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पे क्या है? -2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाएगा और अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो 2/1 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की जगह पे क्या है? 5/1 5, ठीक है। ये दो बातें हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इनके मदद से इन सभी को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या है फर्स्ट में सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और खुशखबरी क्या है कि सर इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर -2 इंटू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5। क्या आ गया मेरे दोस्त? 4 - 10, दैट इज -6, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फॉर्मूला क्या कहता है सर? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और खुशखबरी क्या है कि इनका वैल्यू पता है, इनका वैल्यू पता है, इनका वैल्यू पता है, रख दिया जाए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, क्या हो जाएगा सर? 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 2, 2 का पावर 3 8 माइनस 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, है कि नहीं? तो 2 में से 30 गया तो क्या बचेगा सर? नहीं 8 में से 30 गया ना, 8 - 30 क्या लिखोगे? -22। ये रहा आंसर। थर्ड नंबर, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। फॉर्मूला क्या होगा? इसे क्या लिख दीजिए? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी फिर से वही माहौल बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। फॉर्मूला क्या कहेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, बट यहाँ पे ए के जगह पे क्या रहेगा? अल्फा स्क्वायर, और बी के जगह पे बीटा स्क्वायर। क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2ab, दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। और खुशखबरी क्या है कि इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल बैठा है, कितना है? -6, तो -6 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5, तो इसका होल स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त?
36 माइनस 50 दैट इज माइनस 14। ये रहा आंसर। ठीक है। अगर किसी को ये लग रहा हो कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -6 आया दैट इज निगेटिव, दो स्क्वायर किए गए नंबर को यहाँ पे सम किया गया है, तो क्या इसका वैल्यू निगेटिव आ सकता है? तो ऑब्वियस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा बीटा है हो सकता है कि इमेजिनरी रहा होगा, और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या आता है? निगेटिव आता है कि नहीं? निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो इसका रूट्स होगा ना, क्या होगा? इमेजिनरी हुआ होगा। क्या होगा ही इमेजिनरी, क्योंकि डी इसका निगेटिव है, तभी इनका स्क्वायर का सम निगेटिव आया है। इससे घबराने की बात नहीं। चलिए इसे लिख लिया जाए, देन उसके बाद हम लोग 4 पे आते हैं। अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5। चलिए 4th नंबर, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5। फॉर्मूला क्या कहता है? क्या है ना कि सर पावर ऑड चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? पहला फैक्टर तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। दूसरा फैक्टर लिखने के लिए क्या होता है मेरे दोस्त कि सर अल्फा का पावर 1 कम करिए, दैट इज अल्फा का पावर 4। फिर साइन अल्टरनेट चलेंगे, माइनस, फिर अल्फा का पावर 1 कम करिए, दैट इज 3 हो जाएगा, और बीटा पर बढ़ाते जाइए, बीटा का पावर 1, फिर प्लस अल्फा का पावर कम करिए, बीटा का पावर बढ़ाइए, यहाँ 1 है, फिर कितना हो जाएगा? 2। फिर माइनस, साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस, अल्फा का 1 पावर कम करिए, यहाँ 2 पे है तो यहाँ 1 पे हो जाएगा, यहाँ बीटा का पावर 2 है तो यहाँ बढ़ाएंगे, दैट इज 3 पे चलाएगा। फिर प्लस अल्फा का पावर कम कर देंगे तो अल्फा का पावर 0 दैट इज 1, और बीटा का पावर बढ़ा दोगे तो बीटा का पावर 4 हो जाएगा। एक कहानी। ठीक है। और खुशखबरी क्या है कि सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है 2 है कि नहीं? लिख दिया जाए यहाँ पे क्या, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, इन दोनों को एक साथ लिख दो। और क्या है सर? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे क्या लिख देंगे? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में गौर से देखो क्या कॉमन है? सर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा कॉमन है। अगर एक कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? अल्फा स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसे भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं? ऐसे अभी भी कैलकुलेट किया है, चाहो तो इस्तेमाल कर लो वैल्यू। क्या होगा बोलो? बोलो कॉपी में देखकर अगर सोल्व किए हो तो क्या वैल्यू आया था इसका? है नहीं बताओगे? अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 -14, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6। क्या है सर? इसका वैल्यू -14 है, और अल्फा इंटू बीटा 5, माइनस अल्फा इंटू बीटा 5, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -6। क्या आ जाएगा? 2 इंटू -14 प्लस 25 और प्लस 30, 25 प्लस 30 55, 55 में से 14 चला गया तो क्या बचेगा? 41। 55 में से 14 को घटा दोगे तो क्या बचेगा? 41 है कि नहीं? क्या बचा? 41, दैट इज 2 इंटू 41, 82। ये रहा फाइनल आंसर। चलिए फॉर द वीडियो नोटेड डाउन, एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे क्या बोलते हैं? सर यही इक्वेशन है कि ना? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे? दिस इज एन इक्वेशन and it is
ट्रू ओनली फॉर रूट्स। ये क्या है, इक्वेशन है, और ये ट्रू कब होगा, केवल रूट्स पे होगा, है कि नहीं। ये सेटिस्फाई उन्हीं एक्स के वैल्यूज करेंगे जो इसका रूट्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसका दो रूट्स है अल्फा बीटा, और दो ही रूट्स होगा भी, तो एक्स के यही दो वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू पटक देंगे इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे हमने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहां से x का दो वैल्यू निकला 2 और 3। ये दो वैल्यू के अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू यहां पे पटक देंगे उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वही चीज लिखा गया यहां पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि कोई भी इक्वेशन जो होगा वो कहां पे ट्रू होगा, तो केवल रूट्स पे ही होंगे, उसके अलावा कोई भी एक्स का वैल्यू पटक दोगे वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, ये क्या बता रहे सारी चीजें तो हम जानते ही हैं, खैर कोई बात नहीं, फिर से जान लिया। नोट, अगेन नोट, अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, नहीं, या तो इसे फैक्टराइज करके लिख दिया जाए a इंटू इसका दो रूट्स है, तो इसे क्या लिखेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा ये चीजें। अब a क्या है, तो सर दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। दिस इज एन आइडेंटिटी एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ठीक है, और ये सभी एक्स के लिए सही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मेरा दोस्त, कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसे फैक्टराइज करके लिख देंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, यहां पे कोई भी x का वैल्यू पटकोगे सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कि रूट पटक दिया तो इधर 0 बन जाएगा, इधर भी 0 बन जाएगा, यानी 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर गया। कोई दूसरा x का वैल्यू पटक दिया रूट के अलावा, तो जो इधर वैल्यू बनेगा वही इधर भी वैल्यू बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ तो चीजें सेम ही लिखी गई है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, यानी कोई भी x का वैल्यू पटक दो वो चीजें सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, है कि नहीं। आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटी हेडिंग डाला था बेसिक मैथमेटिक्स में, उसमें काफी सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ए बी क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू सोचो और इसमें पटको, दोनों तरफ चीजें सेम ही आएंगे, ठीक है, यानी कोई भी ए और बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, हमेशा ये ट्रू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक में जैसे आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। ये भी ट्रू है ऑल थीटा के लिए, कोई भी थीटा आप डाल सकते हो यहाँ पे, हमेशा ये वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है। ये क्या समझे कि अगर आइडेंटिटी हो तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, बोला क्लियर है सर। चलिए तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, आपने समझ लिया कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, then find the value of
then find the value of alpha minus 2 into बीटा माइनस 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका आपके पास क्या है ना मेरे दोस्त, मेथड नंबर 1, कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा, फिर माइनस 2 बीटा और प्लस 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दिया जाएगा। अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आएगा 5/3, 5/3 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस 4/3 और ए प्लस 4, क्या जाएगा 5/3 प्लस 8/3 प्लस 4/1। एलसीएम क्या आ जाएगा सर, एलसीएम 3 आ जाएगा। 5 प्लस 8 प्लस 12 दैट इज 25/3, ए रहा आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2, कि यहाँ पे आपको जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है ना, क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसे फैक्टराइज कर दीजिए। आपको पता है कि इसका 2 रूट है कि नहीं, अल्फा और बीटा। जैसे आपने यहाँ पे इसे कैसे लिखा, a इंटू इसका 2 रूट अल्फा बीटा, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक इसी तरह से इसे भी आप लिख दीजिए, a की जगह पे क्या है 3, तो 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। और हमें निकालना किसका वैल्यू है, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा का, बीटा माइनस 2 का, अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा माहौल बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा, तो आपको फील होना चाहिए कि अगर x के जगह पे 2 पटक दें तो शायद कुछ इस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे सर, पुट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या माहौल बन जाएगा मेरा दोस्त, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस अल्फा, और यहाँ से 2 माइनस बीटा। क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 3, और यहाँ से भी माइनस बाहर खींच लिया जाए तो अल्फा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर खींच लेंगे तो बीटा माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 का माहौल बनाना है। दोनों से माइनस बाहर निकलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये बन जाएगा क्या अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। तो अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 क्या निकल गया, इनको जोड़ोगे तो 25 और ये 3 इधर भेज दोगे तो अपॉन 3, ये रहा आंसर 25/3। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कई सवालों में। ठीक है, बोला ठीक है सर, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा कॉमा बीटा are the roots of equation x square minus 64x plus 256 equal to 0, then the value of अल्फा का पावर 3 अपॉन बीटा का पावर 5 होल पावर 1/8 प्लस बीटा का पावर 3 अपॉन अल्फा का पावर 5 होल पावर 1/8 इज ऑप्शन ए
1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ठीक है। और मजे की बात क्या है ना कि ये सवाल जेईई मेंस 2020 में पूछ रखा है। तो एक बार तो आप वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए मैं साइड हो जाता हूँ। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई, क्या आंसर आया? सॉल्व किए हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्व किए तो अच्छी बात है। जिनसे नहीं सॉल्व हुआ तो नजरिया स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों का समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो बोलता क्या है ना कि सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0। उसका दो रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाई ए दैट इज 64, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए दैट इज 256। इतना तो आप निकाल ही सकते हो। बोला हाँ सर, हमें चाहिए किसका वैल्यू? तो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? अल्फा क्यू अपॉन बीटा का पावर 5 और होल पावर 1/8। तो ये पावर दोनों को जाएगा, अल्फा का पावर 3 होल पावर 1/8, फिर पावर से पावर टकरा जाएंगे तो क्या लिखेंगे? अल्फा का पावर 3/8। यहाँ पे क्या होगा सर? बीटा का पावर 5/8 प्लस वही कहानी यहाँ पे होगा, बीटा का पावर 3/8 अपॉन अल्फा का पावर 5/8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। अब एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम क्या जाएगा? बीटा का पावर 5/8 इंटू अल्फा का पावर 5/8। ये इससे चला गया, बचा क्या? अल्फा का पावर 5/8 जो कि इसमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या है? अल्फा का पावर 3/8 इंटू अल्फा का पावर 5/8 प्लस ये इससे चला गया तो बचा क्या? बीटा का पावर 5/8, और यहाँ क्या है मेरे दोस्त? बीटा का पावर 3/8 इंटू बीटा का पावर 5/8। अब ध्यान देना, अल्फा का पावर 3/8 इंटू अल्फा का पावर 5/8। सर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे? पावर ऐड हो जाएंगे। तो अल्फा का पावर 3/8 प्लस 5/8, 8 एलसीएम आ जाएगा तो 3 प्लस 5 दैट इज 8/8, 1 आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा सर? बीटा। पावर ऐड हो जाएंगे तो 8/8 दैट इज बीटा का पावर 1, उसे क्या लिखोगे? बीटा। और यहाँ क्या? बीटा का पावर 5/8 और अल्फा का पावर 5/8, तो इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल पावर 5/8। इसमें कोई आपत्ति? बोला नहीं सर। और खुशखबरी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल बैठा और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकाल बैठा है। पटक दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 64 अपॉन 256 होल पावर 5/8, और इसे क्या लिख देंगे सर? 2 का पावर 8, और ये क्या? 5/8, तो 64, और ये पावर से पावर टकराएंगे तो 8 से 8 चला जाएगा, बचेगा क्या? 2 का पावर 5 दैट इज 32, और 32 64 को 2 बार में उड़ा देगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया सर? फाइनल आंसर 2 आ गया। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो हाँ सर, गुड, वेरी गुड। चलिए तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स की तरफ। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग? डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है भैया? डिफरेंस ऑफ रूट्स
जैसे आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके पास दो रूट होता है, अल्फा बीटा। अगर इसी तरह चारिया से रूट निकाले तो क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो एक को अल्फा बोल दीजिए, एक को बीटा बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अल्फा हमने इसको बोल दिया माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a को, और बीटा बोल दिया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a को। ठीक है, हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट, दैट इज अल्फा माइनस बीटा या तो बीटा माइनस अल्फा। इन दोनों को एक साथ बोलना हो तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर, इन दोनों को घटा लिया जाए। तो अगर इसको में से इसको घटा दोगे तो क्या आएगा, बीटा से बीटा चले जाएंगे और ए प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू रूट डी अपॉन 2a, 2 से 2 चला गया, रूट डी अपॉन ए। तो क्या आ गया सर, डिफरेंस ऑफ रूट स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए। तो ए रहा है आपका डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए। तो जब भी क्वेश्चन में अगर रूट डी मतलब कि डी अगर इन्वॉल्व हो तो आप एक बार के लिए डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में जरूर सोचना कि शायद उसको लगाने से आपका सवाल सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, क्या समझें कि अगर क्वेश्चंस में डी इन्वॉल्व है तब क्या सोचना है कि शायद डिफरेंस ऑफ रूट्स की मदद से यह सवाल सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और इस फॉर्मूले को याद रखा जाए और इसके ऊपर सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, उधर हमने 3 किया तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना कि इफ अल्फा कॉमा बीटा are the roots of the equation x square plus 2bx plus c equal to 0 and alpha plus gamma और बीटा प्लस गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0। Then prove that a square into q square minus pr is equal to p square into b square minus ac। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दे दिया गया आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0, और इन दोनों का रूट भी बता रखा है कि नहीं, और आपको इसे प्रूव करने को बोला गया है। तो अगर इसे गौर से देखिए तो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है सर, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। क्यू स्क्वायर माइनस पी आर कहाँ से आया, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर इसका डी चेक करें तो क्या आएगा, 4q स्क्वायर माइनस 4pr, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट का फील हो रहा है कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखा गया यहाँ पे, और ये चीज़ें क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, शायद इसका डिस्क्रिमिनेंट
में चीज़ें इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ से एक फील आ रहा है कि डी का माहौल है यहाँ पे। तो क्या सोचने के लिए बोलेंगे कि अगर किसी क्वेश्चंस में लगे कि डी यूज हो रहा है तो आप डिफरेंस ऑफ रूट्स पे जाएं। ऐसे अगर ऐसे गौर करें इस सवाल में कि अगर डिफरेंस ऑफ रूट यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से अगर डिफरेंस ऑफ रूट निकाले तो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले दो सर, गामा से गामा चले जाएंगे, बचेंगे अल्फा माइनस बीटा, यानी डिफरेंस ऑफ रूट दोनों का सेम है कि नहीं। क्या दिखाई दे रहा है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये डिफरेंस ऑफ रूट हुआ पहले इक्वेशन का, और दूसरे इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए, इसका पहला रूट और इसका दूसरा रूट, घटाओगे तो क्या आएगा सर, गामा से गामा चले जाएंगे, बचेगा अल्फा माइनस बीटा, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर है आपस में। ठीक है, चलिए तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है सर, स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए। ई किसका है डिफरेंस ऑफ रूट सर, पहले इक्वेशन का, तो चलो लिख देता हूँ d1 अपॉन a1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ d2 अपॉन a2। ठीक है, मॉड लगा दीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर, d1 अपॉन a1 का स्क्वायर बराबर d2 अपॉन a2 का स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या हुआ ना कि रूट हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर इंटू d1 बराबर a1 का स्क्वायर इंटू d2। अब बोलिए a2 का स्क्वायर, a2 मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का, तो सेकेंड इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट p है, तो इसका स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इंटू d1। d1 क्या है मेरे दोस्त, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो यह है इक्वेशन 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे 2b बैठा है, तो क्या लिखेंगे 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, a1 स्क्वायर मतलब इक्वेशन नंबर 1 का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज a है, तो उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर d2 डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखिए, क्या जाएगा 2q का स्क्वायर दैट इज 4q स्क्वायर और माइनस ac दैट इज p इंटू आर, 4 इंटू ac होता है कि नहीं, तो 4pr। और यहाँ से क्या करिए ना कि 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लीजिए और उड़ा दीजिए, तो बचेगा क्या, अगर 4 कॉमन लेके उड़ा देंगे तो क्या बचा, p स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू a स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस pr। क्या यही प्रूफ करना था, a स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस pr इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ac। जी हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं। चलिए तो पॉज द वीडियो नोटेड ऑन, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। if the difference of the roots of the equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5, then the possible
वैल्यू ऑफ ए इज ऑप्शन ए 3 से इन्फिनिटिव, ऑप्शन बी -3 से इन्फिनिटिव, ऑप्शन सी -3 से 3, ऑप्शन डी -इन्फिनिटिव से -3। ठीक है, ये रहा सवाल। और मजे की बात क्या है ना कि ये सवाल IIT JEE में पूछ रखा है। ठीक है, तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद ट्राई करना है इसे सॉल्व करने को। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए, क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है ना सर इस इक्वेशन का, वो लेस देन √5 है। ठीक है, इस इक्वेशन का जो डिफरेंस ऑफ रूट है वो लेस देन √5 है, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन √5, ऐसा सवाल ने बोला है। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज लेस देन √5। ठीक है, यहां से डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए स्क्वायर बी की जगह पे बैठा है तो ए स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 1, यानी ए स्क्वायर माइनस 4। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए की जगह पे क्या है सर 1 इज लेस देन √5। स्क्वायर कर दिया जाए दोनों तरफ, पता चल गया ना कि दोनों तरफ चीजें पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा सर, रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और ए स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, a माइनस 3 इंटू a प्लस 3 इज लेस देन 0, दैट इज a बिलोंग्स टू -3 से +3 ओपन ब्रैकेट। ये रहा आंसर। कैसे किया यहाँ से सर, इनका जो क्रिटिकल पॉइंट है नंबर लाइन पे प्लॉट किया, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव एरिया, और इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, तो -3 ओपन से +3 ओपन, देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, जहां पे थीटा जो है ना वो 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 12 प्लस बीटा का पावर 12 अपॉन अल्फा का पावर -12 प्लस बीटा का पावर -12 इंटू अल्फा माइनस बीटा होल टू द पावर 24 इज ऑप्शन ए 2 का पावर 12 अपॉन साइन थीटा -4 होल पावर 12, ऑप्शन बी
2 का पावर 12 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 होल टू द पावर 12। ऑप्शन नंबर सी 2 का पावर 12 अपॉन साइन थीटा माइनस 8 होल पावर 12। ऑप्शन नंबर डी 2 का पावर 6 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 होल टू द पावर 12। ठीक है, ये रहा सवाल। और मजे की बात क्या है कि ये सवाल IIT जेईई मेंस में पूछ रखा है। ठीक है, कब पूछ रखा है? 2019 में। ठीक है, तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसे खुद ट्राई करनी है। चलिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन बोलो, दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? बोला हाँ सर। क्या कहानी है कि इसका 2 रूट से अल्फा और बीटा और इसका वैल्यू निकालना है। सर बिल्कुल भौकाल की तरह लग रहा है। घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है कि नहीं? क्या करना है, इससे जूझना है, लड़ना है और सोल्व करने की कोशिश करनी है। आइए, तो आपके सामने यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका 2 रूट अल्फा और बीटा है। तो वहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? सर सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाल सकते हो? सी बाई ए, दैट इज माइनस 2 साइन थीटा। ये 2 बातें हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, बोला ठीक है सर। निकालना किसका वैल्यू है? इसका वैल्यू। इसे गौर से देखिए और सिंप्लीफाई करिए कि क्या चीज़ें लिखी गई है। तो अल्फा का पावर 12 प्लस बीटा का पावर 12 अपॉन अल्फा का पावर माइनस 12, इसे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन अल्फा का पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा का पावर 12 इंटू ये क्या लिखा? अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24। ये लिखा है ना? बोला हाँ सर। अब यहाँ से क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे, अल्फा का पावर 12 इंटू बीटा का पावर 12। जब एलसीएम यहाँ पे हमने ले लिया अल्फा का पावर 12 इंटू बीटा का पावर 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? बीटा का पावर 12 प्लस अल्फा का पावर 12। ध्यान देना, इसका लिया, ऊपर में क्या है? अल्फा का पावर 12 प्लस बीटा का पावर 12। इसे सिंप्लीफाई किया इस ब्रैकेट को और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? अल्फा माइनस बीटा होल टू द पावर 24। ठीक है, बोला ठीक है सर। और खुशखबरी क्या है मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पे, तो इसे आप उड़ा सकते हो। ठीक है, और एक कूद कर कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे? अल्फा का पावर 12 इंटू बीटा का पावर 12 अपॉन ये क्या है? अल्फा माइनस बीटा, इसे लिख सकते हो इसका स्क्वायर और होल पावर 12। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और होल पावर 12। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं? बोला हाँ सर। अब क्या चाहिए हमें? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता है माइनस 2 साइन थीटा, इसका वैल्यू निकाल लिया जाए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं? यही निकालना है। आपको पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए, यही होता है ना? तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू
स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, दैट इज डी अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से डी निकाल लिया जाए तो डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे साइन थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा। अरे यही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी नहीं निकाल लेंगे, बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a इंटू सी दैट इज माइनस 2 साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 8 साइन थीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, और इंटू ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से आप क्या करो कि साइन थीटा कॉमन ले लो, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8 हो जाएगा। ए रहा डी, डी नहीं, ए रहा आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8। क्या निकाल लिया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या आ गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8। पटक दिया जाए वैल्यू और इसे इवेल्युएट कर लिया जाए। सर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 2 साइन थीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 8 और होल पावर 12। खुशखबरी क्या है कि साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, बचा माइनस 2 का पावर 12, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 12 ही होगा, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त इसे, सर 2 का पावर 12 अपॉन एक है साइन थीटा प्लस 8 होल पावर 12। ए रहा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, 2 का पावर 12 प्लस साइन थीटा प्लस 8 का होल पावर 12, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना, है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो और एक बार फिर से देखने का प्रयास करो, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। चाहो तो इसे भी लिख सकते हो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ the equation x square plus bx plus c equal to 0, then alpha and beta will satisfy the equation। अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा, दैट इज इसके जगह एक्स के जगह पे अल्फा रख देंगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर बीटा भी रख देंगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब क्या है, इसकी मदद से क्या समझना है वो समझिए। अगेन नोट पॉइंट, यूजिंग ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, या तो ये चीजें। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, रिड्यूस एनी पोलिनोमियल ऑफ अल्फा इनटू लीनियर पोलिनोमियल।
लीनियर पोलिनोमियल या तो उससे भी लेस, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, एक ऐसे ध्यान से समझिए कि अगर कोई भी पोलिनोमियल होगा, सपोज करिए एनी पोलिनोमियल ऑफ अल्फा, एनी पोलिनोमियल ऑफ अल्फा, हायर डिग्री का कोई पोलिनोमियल है अल्फा में, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल में। किसके मदद से? तो इसके मदद से। वो कैसे कि इससे आप डिवाइड कर दीजिए इसे, तो क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, एनी पोलिनोमियल है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और डिवाइजर के जगह पे आप रख दीजिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, इससे डिवाइड मार दीजिए उसे। तो अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, रिमाइंडर लीनियर हो सकता है या तो उससे भी छोटा हो सकता है, यानी कि कट पिट जाएगा पूरा तो कांस्टेंट भी आ सकता है कि नहीं। अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, लीनियर या तो लेस। ठीक है, और मजे की बात क्या है ना कि ये चीजें क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म चला जाएगा, है कि नहीं, बचेगा क्या, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या बचेगा, लीनियर या तो उससे भी छोटा। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए, देन इसके बाद सवालों की मदद से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। अगर अभी समझ में नहीं आए चीज़ें कुछ भी तो घबराने की बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ the equation x square plus 2x plus 5 equal to 0, then find the value of first अल्फा का पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 5 15 115। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। सेकेंड, बीटा का पावर 4 प्लस 4 बीटा क्यूब प्लस 5 बीटा का पावर 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा कि कोई भी पोलिनोमियल हो हायर डिग्री में अल्फा का, उसे हम लोग लीनियर या तो उससे छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हो ध्यान से समझिए, एक बताते हैं दूसरा आप खुद बना लीजिएगा। इसका 2 रूट से अल्फा बीटा, इसे सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। मतलब कि अगर x के जगह पे अल्फा रख दें, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, तो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। बीटा भी रख देंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये रहा कहानी। ठीक है, बोला ठीक है सर, हमें चाहिए किसका वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करना होता है कि सर इससे इसे डिवाइड कर दीजिए, किससे, तो इससे इसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है,
अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, और इसे डिवाइड करोगे तो अब सी बात है कि रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, लीनियर या तो लेस। आइए ध्यान से समझते हैं इसे। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 डिवाइड अल्फा का पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 115। ठीक है, कितने बार में लगेगा, तो सर अल्फा स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर 4 प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ए इससे चला गया, बचा क्या, 2 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 115। अगेन कितने बार में लगेगा, तो सर 2 अल्फा, 2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा क्यूब और प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा, साइन माइनस माइनस माइनस, इससे चला गया 7 अल्फा स्क्वायर में से 4 अल्फा स्क्वायर गया, बचा 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस 6 अल्फा प्लस 115। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, कितने बार में लगेगा, तो सर प्लस 3 बार में। क्या लिखोगे, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 अल्फा 6 अल्फा प्लस 5 इंटू 3 15, माइनस माइनस माइनस, ए इससे चला गया, बचा क्या, ए इससे भी चला जाएगा, 115 में से 15 चला गया, बचा क्या, 100। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा इसे, आइए यहाँ पे क्या है, इसे क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्म में लिखा जाए इसे। तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा का पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 प्लस रिमाइंडर दैट इज 100। ऐसा लिख सकते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसा लिखने पे हुआ क्या कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 पटक देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, सर ये तो 0 हो जाएगा और 0 इंटू दिस 0, बचा क्या, 100। तो इसका जो वैल्यू आ गया दैट इज अल्फा का पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 115, इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 100। दैट इज ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, बचा क्या, 100, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 100। तो फिर कहोगे, कुछ बच्चे को मन में चल रहा होगा क्या कि सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू 0 है, तो 0 से हमने डिवाइड किसी चीज़ को करते हैं तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है, तो फिर यहाँ कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया, है कि नहीं। ध्यान से समझिए, इसको हम लोगों ने डिवाइड करके इस चीज़ को ऐसे लिख दिया और यहाँ से आसानी से हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिवाइड जैसी कोई बात हुई ही नहीं। अगर इस पोलिनोमियल को मैं कहूँ कि इन दोनों पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने से और प्लस 100 जोड़ने से चीज़ें प्राप्त होती है। ठीक है, इसे क्या लिखा, फैक्टराइज करके दो पोलिनोमियल में प्लस 100 लिखा। तो यहाँ पे तो डिवाइड करने वाली बात ही नहीं हुई। और मजे की बात क्या है ना, किसका वैल्यू 0 है, पटक दिया, वैल्यू इसका फट के हाथ में 100। ठीक है, तो बस इसके मदद से हम लोगों ने इसको ऐसे लिख पाया।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा डायरेक्ट इसे फैक्टराइज करके ऐसे लिख देता +100 लिख देता तो इसका वैल्यू 0 पटक सकता था, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 100। तो अगर जिनको डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे इसे, तो एक तरीका है कि इसे डिवाइड करके आप यहाँ तक जाइए, ऐसा लिखिए, देन उसके बाद इसका वैल्यू लिखिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो सर डायरेक्ट कैसे फैक्टराइज करके लिख देंगे, आइए समझते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, फर्स्ट क्या है, अल्फा का पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब, क्या था जी 4 अल्फा क्यूब और प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 115। इसका वैल्यू निकालना है। आपको पता है क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 है। ठीक है। तो इसके मदद से इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर या तो उससे भी छोटे पोलिनोमियल में। क्या करो, एक तो फैक्टर यही रहने दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5। अब एक फैक्टर और लिखिए, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि चीजें बन जाए। तो अगर एक क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे क्या होगा, लाना क्या बाई क्वाड्रेटिक, दैट इज हायर डिग्री 4 है, तो यहाँ भी रहने वाला जो होगा वो 2 डिग्री का पोलिनोमियल होगा, है कि नहीं। 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा वाला टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये तो बात तय है। बोला हाँ सर। अब देखो पहला टर्म क्या, अल्फा का पावर 4, अल्फा का पावर 4 कैसे बनेगा सर, इसका अल्फा स्क्वायर और इसका अल्फा स्क्वायर टकराएगा तब, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट देना बाकी है इन सभी का। तो क्या कोफिशिएंट रखें इसका कि अल्फा का पावर 4 बन जाए, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 रखना होगा, तभी अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा का पावर 4 बना लेगा। तो ये तो हो गया था इसका कि कोफिशिएंट 1 रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है 4 अल्फा क्यूब, तो 4 अल्फा क्यूब कैसे बनेगा सर, इसका अल्फा स्क्वायर इसका अल्फा वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2 अल्फा क्यूब, और इसका अल्फा स्क्वायर वाला टर्म इसके अल्फा वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब क्यूब बनाएगा। तो क्या होगा सर, अल्फा स्क्वायर इंटू यहाँ कोफिशिएंट देना बाकी है, क्या कोफिशिएंट दें कि इसके जगह इसके साथ मिलकर इतना ला दे। हमें चाहिए 4 अल्फा क्यूब, अभी आया कितना 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा क्यूब की कमी है, तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस 2 रख दूं तो इसका अल्फा स्क्वायर इसके अल्फा से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना लेगा 2 अल्फा क्यूब, दोनों मिलकर के आ जाएगा 4 अल्फा क्यूब। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए अब कौन सा टर्म है, अल्फा स्क्वायर वाला, यहाँ कितने 12 अल्फा स्क्वायर है, ये कैसे बनेगा, तो सर इसका अल्फा से टकरा जाए तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर, या तो इसका अल्फा स्क्वायर वाला टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म, तो क्या जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और इसका कांस्टेंट इसका अल्फा स्क्वायर से टकराएगा तो अल्फा स्क्वायर वाला टर्म बनेगा। तो अभी दोनों मिलकर कितना लाया 9 अल्फा स्क्वायर, हमें चाहिए कितना 12 अल्फा स्क्वायर, तो कितने अल्फा स्क्वायर की कमी है 3 अल्फा स्क्वायर की कमी है, तो कांस्टेंट में क्या रखना होगा 3, तो 3 प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और ये जुट कर क्या बना लेगा 12 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये भी फुलफिल हो गया। और अब क्या है 16 अल्फा, तो अल्फा वाला टर्म कैसे मिलेगा सर, इसका अल्फा वाला टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 6 अल्फा, और इसका अल्फा वाला टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म तो 2 अल्फा इंटू 5 अल्फा 10 अल्फा, क्या आ जाएगा सर 16 अल्फा, यानी ये भी फुलफिल हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता 15 अल्फा, ठीक है, यहाँ पे 15 अल्फा आ जाता है और यहाँ 16 अल्फा है, तो क्या करते हैं 1 अल्फा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, है कि नहीं आया ये फुलफिल कर गया तो कोई बात नहीं है, नहीं ऐड करेंगे फिर। अब रहा लोचा कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 115, इधर कांस्टेंट टर्म कैसे मिलेगा सर, इसका कांस्टेंट से टकराएगा तो 5 इंटू 3 15, इधर कितना हो रहा है 15, हमें चाहिए कितना 115,
कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 100 लिख दिया जाए प्लस 100। यानी इस पोलिनोमियल को डायरेक्ट हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, यानी कि ऐसे लिखा कि ए पोलिनोमियल और ए पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 100 जोड़ोगे तो ये चीज़ें आ जाएगी, ऐसा हम लोगों ने लिखा। तो डिवाइड करने वाली बात हुई नहीं यहाँ पे, है कि नहीं। और मजे की बात क्या है कि इसका वैल्यू आपको पता है क्या है, 0 है सर। तो इसका वैल्यू 0 पटकते ही क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 और ये प्लस 100 जो है वो बच गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 100। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, बीटा का पावर 4 प्लस 4 बीटा क्यूब प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7, इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए। वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की। चलिए फिलहाल इसे अब हम सॉल्व करते हैं। क्या है सेकेंड नंबर, सर बीटा का पावर 4 प्लस 4 बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा क्यूब प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 7, इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे एक फैक्टर, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5 इंटू यहाँ पे क्या रखना होगा सर, बीटा स्क्वायर, तभी तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा का पावर 4 बना लेगा। ठीक है जी, अभी क्यू वाला टर्म कैसे आएगा सर, इसका स्क्वायर वाला टर्म इसका बीटा वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बीटा इंटू बीटा स्क्वायर 2 बीटा क्यूब। ठीक है जी, और इसका बीटा स्क्वायर वाला टर्म इसके बीटा वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो बीटा वाला टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट क्या देना पड़ेगा 2 बीटा, तभी तो गुना होकर आ जाएगा 2 बीटा क्यूब और ऐड कर देंगे तो 4 बीटा क्यूब। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब बीटा स्क्वायर वाला टर्म वो कैसे आएगा सर, इसका कांस्टेंट इसका स्क्वायर वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 बीटा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर हमें चाहिए कितना 5 बीटा स्क्वायर ही है कि नहीं, ये तो मिल गया। और बीटा स्क्वायर कहाँ से मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा, इसका बीटा वाला टर्म इसका बीटा वाला टर्म, तो 4 बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो गया सर, ये दोनों मिलकर 9 बीटा स्क्वायर ला रहा है, क्या ला रहा है 9 बीटा स्क्वायर, और यहाँ चाहिए हमें कितना 5 बीटा स्क्वायर ही, कितना ज़्यादा आ गया 9 बीटा स्क्वायर, ज़्यादा आ गया 4 बीटा स्क्वायर, तो इसको हटाना होगा, तो क्या करें कांस्टेंट में -4 डाल दिया, तो -4 इंटू बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -4 बीटा स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर वापस फिर क्या ला लेगा 5 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर का भी टर्म फुलफिल हो गया। अब देख लो बीटा वाला क्या माहौल है, तो बीटा वाला कैसे बनेगा सर, इसका बीटा वाला टर्म और इसका कांस्टेंट, तो 2 बीटा इंटू -4 -8 बीटा, और इसका बीटा वाला टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म क्या जाएगा 10 बीटा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या जाएगा 2 बीटा, ये भी ऑटोमेटिक फुलफिल हो गया। अब कांस्टेंट वाला टर्म का लोचा क्या है सर, इधर कांस्टेंट क्या बन रहा है 5 इंटू -4 -20, ठीक है, क्या आ गया -20, हमें चाहिए क्या प्लस में 7, तो कितना ऐड करना पड़ेगा सर +27 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे +27 ऐड करना पड़ेगा। खुशखबरी क्या है कि सर इसका वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 बचा क्या 27, ये रहा आंसर। जिनको ये समझने में दिक्कत है, अगर वो नहीं फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो क्या करिए कि सीधा इससे डिवाइड मार दीजिए, जैसे यहाँ पे बताया गया तरीका, डिवाइड करके आप ऐसे लिख लीजिए डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, देन उसके बाद आसान हो जाएगी आपको सॉल्व करना, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे फैक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज लेक्चर नंबर 2 का सवाल, है कि नहीं।
बिल्कुल बहु वाला सवाल है, इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्या बोल रहा है कि if L, M, N are real and L not equal to M, then the roots by the equation इतना R, यानी कि रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स का नेचर क्या है। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए क्या करना होता है सर, डी निकालना होता है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है, डी के वैल्यू पे। चलिए तो इसका डी निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज -5 इंटू एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए के जगह पे एल माइनस एम इंटू सी की जगह पे क्या है -2 इंटू एल माइनस एम। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा 25 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 8 और इंटू एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम क्या आ जाएगा मेरा दोस्त सर, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। और एल और एम बराबर नहीं है तो जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ए क्या है पॉजिटिव है सर, और ए भी क्या है पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जो डी का वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गया। क्या समझे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सर डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब इक्वल नहीं, अनइक्वल है कि नहीं। तो कौन से ऑप्शन चले जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये रहा आंसर, लिख लीजिए इसे। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 3 का, जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछ रखा है। तो एक बार जरूर आप इसे ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे छोड़ा जा रहा है और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।